इस वक्त की बड़ी खबर लालगंज से है, जहां लालगंज के बसंता जहानाबाद के बांस घाट पर स्नान करने के दौरान एक किशोर नदी में डूब गया। इस बीच नदी में स्नान कर रहे लोग कुछ समझ पाते तब तक किशोर गहरे पानी में चला गया। देखते ही देखते सबकी आंखों से वह ओझल हो गया। डूबे किशोर की पहचान लालगंज नगर परिषद क्षेत्र के पटवा टोली निवासी संतोष कुमार का बेटा आर्यन कुमार के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 13 से 14 साल बताई जा रही है। इस हादसे के बाद नदी तट पर मौजूद किशोर की मां और बहन का रो रो कर हाल बेहाल था। वहीं स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त था। आक्रोशित लोगों का कहना था कि आज नवरात्र का पहला दिन है, नदी के किनारे घाट पर प्रशासन की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। बताया गया कि 3 किशोर नदी में स्नान कर रहे थे, तभी किसी काम से 2 किशोर नदी से निकलकर बाहर घाट के किनारे अपना मोबाइल खोजने लगे। इस बीच तीसरा किशोर जो नदी में डुबकी लगाने गया सो बाहर नहीं आ सका। सूचना मिलते ही लालगंज थाने की दरोगा मीरा कुमारी पुलिस बल के साथ और बसंता जहानाबाद पंचायत के मुखिया, सह मुखिया, संघ अध्यक्ष गणेश राय मौके पर पहुंचे। लोगों ने इसकी सूचना लालगंज अंचलाधिकारी को भी दी। मुखिया संघ अध्यक्ष ने बताया कि SDRF को सूचना दे दी गई है, तब तक स्थानीय नाविकों के माध्यम से खोजबीन कराई जा रही है। घाट पर उस वक्त अचानक से लोगों की सांसें थम गई जब नहाने के दौरान एक और व्यक्ति डूबने लगा। हालांकि लोगों को लगा कि वह व्यक्ति तैर रहा है, मगर इस बीच लोगों को उसके डूबने का एहसास भी हो गया। लोगों ने आनन फानन में गमछा फेंक कर डूब रहे व्यक्ति की जान बचाई। नदी घाट के पुलिस को हटते ही एक और युवक नदी में सेल्फी लेने लगा, जिस पर मुखिया गणेश राय ने नाराजगी प्रकट करते हुए उस युवक को फटकार लगाई। कहा कि ऐसे ही लोगों के द्वारा स्टंट करने से कभी कभी हादसा हो जाता है। उन्होंने सेल्फी ले रहे युवक को डांट कर नदी से बाहर निकाला। सुबह सुबह आधे घंटे की बात है, एक बच्चे 2 बच्चे से आए थे, नहाए थे, एक बच्चे डूब करके दह गए। फिर अभी कुछ प्रशासन भी आए हैं, बट उनके नज़र के सामने बावजूद होते हुए भी एक बूढ़े आदमी वहाँ से डूबते डूबते बाल बाल बच गए। उसके कारण प्रशासन खड़ा होकर के देख रही है, जबकि एक घाट पे बनारा घाट जहानाबाद कोई व्यवस्था की उपलब्ध बसंता जहानाबाद कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे इतना बावजूद नज़र के सामने इन लोगों का नज़र के सामने डूब रहे हैं बंदे, कोई इतना आदमी खड़ा भी है बावजूद उनको बचाने तक नहीं जा रहा है। एक बूढ़े आदमी, यहाँ तक कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से अभी तक कोई खोजबीन भी नहीं किया गया, अभी तक कोई खोज नहीं है। अभी तक NDRF की टीम भी यहाँ पे नहीं है। इतना प्रशासन इतना ग्रामीण है, उसके बावजूद एक बूढ़ा आदमी वार्ड नंबर 8 का डूब रहा था, बचाने वाला कोई नहीं है। क्या यहाँ का लालगंज का व्यवस्था है? क्या नगर पंचायत है? क्या नगर पालिका का है? कोई व्यवस्था नहीं है। अभी NDRF की टीम ही नहीं आई है, क्या आप खोजबीन कीजिएगा? बताइए क्या है? प्रशासन सूचना है, प्रशासन 1 घंटा से आकर के पिछले 1 घंटा से आकर के यहाँ पे खड़ा है। बच्चा को डूबे हुए 1.5 घंटा हो गया। जो वो लालगंज पटवा टोली के रहने वाला लड़का है, महज 13 से 14 साल का लड़का है। आज ही नहीं घटना, पहली घटना नहीं है। यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ के स्थानीय मुखिया जी के द्वारा, चाहे यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा, ये जहानाबाद घाट प्रचलित घाट है। आप सनातन धर्मी हैं तो आप हर हाल में किसी न किसी रूप से गंगा किनारे आपको आना है, स्नान करना है और जल ले जाना है। यह अनगिनत वर्षों सालों भर चलता है। प्रशासन का काम है, यहाँ लगातार घटनाएं घट रही है, इस सिर्फ खाना पूर्ति होकर रह जाता है। यहाँ के स्थानीय आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी एक जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, यहाँ के अंचलाधिकारी हैं, यहाँ के थानाध्यक्ष महोदय हैं, डीएम तो दूर की चीज है। 1 मिनट, डीएम तो दूर की चीज है भैया। यहाँ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आए दिन घटना घट रहा है। सिर्फ मीडिया में और मैसेज दे देने से, 4 लाख रुपया दे देने से मेरे समस्या का सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने किसी भी सदस्य को खोऊं। हमारा यहाँ कोई भी सदस्य किसी भी समय गंगा स्नान करने आए, निर्भीक आए, मंजिला लोग आता है, दूर दराज से रात के आता है, ना यहाँ मास्ट लाइट का व्यवस्था है, न किसी तरह का कोई सुरक्षा का व्यवस्था है। आप घाट का स्थिति देखिए ना, बदतर स्थिति है महाराज जी। यहाँ लाखों लोग स्नान करने आते हैं, हजारों लोग स्नान करने आते हैं। इतनी गंदगी भी यहाँ है, यहाँ स्वीपर ही झाड़ू मारने नहीं आता है। मैं यही चाहूंगा प्रशासन से कि प्रशासन जहाँ पर बांस घाट, जिसको हम लोग बोरा घाट भी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर बैरिकेटिंग करवाए बांस से, उस एरिया को चिन्हित करे कि इसी एरिया में आपको स्नान करना है। प्रत्येक दिन आप नहाने वाले हैं, प्रत्येक दिन नहाइए। इसके अलग बलग में आप जाते हैं, कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी प्रशासन की।
यहाँ बैरेटिंग कराए, यहाँ नाव नाविक वाला मलाह, यहाँ स्थानीय मलाह लोग रहते हैं, उन लोग को लगवाए। ये रोज दिन घटना घट रहा है, कितनी दुखद बात है। कभी किसी का बेटा मर जा रहा है, किसी का कोई सामान खो दे रहा है, बहुत दुख होता है सर ये सब घटना सुनने के बाद। आज हमको बर्दाश्त नहीं हुआ है तो हम यहाँ आए हैं। ये लालगंज के रहने वाले हैं, पटवा टोली के हैं, पटवा टोली के, पटवा टोली वार्ड नंबर 6 का नाम संतोष कुमार नाम है उसका। पहला बात तो ये है कि यहाँ पर जो आन दिन घटना हो रही है, न प्रशासन आते हैं, न सीओ साहब आते हैं, न कोई पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आते हैं। सिर्फ खाली कुर्सी जमाने के लिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जनता मर जाए हर जाए उसको कोई मतलब नहीं उन लोगों को। हम सभी पदाधिकारी को यही करना चाहते हैं कि इनका पूरा वेरीफाई किया जाए बढ़िया से, अच्छा से, कहाँ पर गया मेरा बच्चा और निकाला जाए उसको, कहाँ पर खोज के अभी के अभी टीम को बुलाया जाए। अभी 1 घंटा हो गया, अभी कोई नहीं आया यहाँ पर। IPS साहब को चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, सबको यहाँ पर आना चाहिए और चेकिंग करना चाहिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। वो लोग अभी कोई नहीं आए यहाँ पर, खाली वहाँ पर कुर्सी पर बैठना चाहते हैं वो लोग, बस यही जानते हैं और कुछ नहीं। जनता मर जाए हर जाए उनको कोई मतलब नहीं है। इनको ऊँचा चढ़िए से छानबीन करवाइए। अभी ऐसी बसंता जहानाबाद घाट पर पटवा टोली का एक तरह 14 साल का अर्जन कुमार नाम का लड़का की डूबने की सूचना है। इसके लिए हम लोग अभी तत्काल जो है स्थानीय नाविक को लगा रहे हैं और SDRF टीम को सूचना दी गई है। वो हाजीपुर से चल रहा है, वो सभी आ रहा है और तब तक हम लोग स्थानीय नाविक को अभी तुरंत बुला रहे हैं और उनके माध्यम से खोजबीन जारी करा रहे हैं। ये प्रतिदिन होता क्या है कि आज हम लोग को भी ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस तरह का क्राउड हो जाएगा, भीड़ भाड़ हो जाएगी। और भीड़ भाड़ होना स्थानीय स्तर पर तो समस्या है ही कि घाट का एक जगह स्थिर न होना, लगातार जो है घाट की पानी जल स्तर बढ़ते रहना, आगे पीछे हो रही है। अभी 4-5 दिन पहले एकाएक 2 लाख क्यूसेक पानी ज़्यादा आ जाने के कारण घाट अस्थिर हो गई है और अस्थिरता के कारण घटना घटित हो रही है। और इसके के लिए जब तक यहाँ पर स्थानीय तौर पे SDRF के प्रतिस्थापन नहीं होता है तब तक तो बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। यानी घड़ियाल है, यहाँ घड़ियाल है। घड़ियाल के संबंध में बराबर आप लोग के माध्यम से हम लोग बताते रहते हैं, लोगों से आग्रह भी करते रहते हैं कि नदी में जाए तो सतर्कता के साथ स्नान कर तुरंत निकल जाए, किसी भी तरह का स्टैंड न करे, क्योंकि नदी का जो स्तर है, जल स्तर है, बराबर घटते बढ़ते रहता है। और घड़ियाल का भी विचरण जो है महादेव घाट से ही बसंता जहानाबाद घाट तक देखा जा रहा है। पहले तो संख्या 1 थी, 2-3 की संख्या में है। आज तो ऐसा कुछ नई सूचना मिली है कि कोई देखा है, पर घड़ियाल माने कभी न कभी देखा जा सकता है। कल ही देखा गया है, कल ही जो स्थानीय लोगों के द्वारा देखा गया है, पर आज अभी ऐसा सूचना नहीं है। नहीं होता है, जो भी स्नान करने जो बच्चे लोग आते हैं, कभी कभी नदी में स्नान करने के दरमियान सेल्फी स्टैंड वगैरह करने लगते हैं, जिस दरमियान पीछे गिरते हैं और पानी ज़्यादा है। कुछ दूर जाने के बाद पानी की जो जल स्तर है और कहीं 2 फीट है, 3 फीट है और एकाएक जो है 10 से 8 फीट है, जो गहरा है। और ऐसा होने के कारण बच्चे में घटना घटित हो रही है।